हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सुप्रीमो क्लीन के बारे में बताने जा रहे हैं। ये अपना ब्लो रूम का जो अपन अभी तक बताने जा रहे थे, तो ये जो सुप्रीमो क्लीन जो होता है, ये लास्ट वाला एक बीटर है और इसमें एक्सक्लूसिवली ओपनिंग क्लीनिंग होता है और वो ड्रपिंग्स वगैरह गिराते हैं ताकि फाइबर थोड़ा बढ़िया से ओपनिंग हो के पैरेलल हो के जाए और कार्डिंग के लिए सुविधा रहे, इसीलिए इसको लगाते हैं। और सबसे पहले सुप्रीमो क्लीन के बारे में बता देता हूँ। पहले जैसे एक रहता था ERM रहता था, इफेक्टिव रिमूवल ऑफ मिड लेंथ फाइबर, मतलब लंबी फाइबर कैसे अलग से भेजना है कार्डिंग में। उसके बाद आया फ्लेक्सिकिन आया और उसके बाद में ये सुप्रीमो क्लीन आया। जैसे ज़माना चेंज होता रहता है ना, सब उसी हिसाब से मशीनरी में भी मॉडिफिकेशन करता है। जैसे कि आप लोग को मालूम है, पहले अपना जैसे ट्रेन जैसे चालू हुआ था ना हिंदुस्तान में, बिल्कुल पतला सा पटरी जैसा आया था, जैसे कि ट्रेन ऊटी दार्जिलिंग में चलता है। बाद में थोड़ा 1 मीटर का मतलब विड्थ वाला पटरिया, मीटर गेज बोलते हैं, नैरो गेज, मीटर गेज। उसके बाद अभी जो ट्रेन चल रहा है अपना लंबी दूरी का ब्रॉड गेज चलता है। ऐसे ही जैसे मतलब रेनोवेशन तो होना चाहिए और सुप्रीमो क्लीन इसीलिए लिया गया। देखो इसमें क्या होता है, मतलब जो फीडिंग होता है ना मटेरियल, बिल्कुल यूनिफॉर्म रहता है और प्रोडक्शन रेट भी अच्छा रहता है। और वो पहले जो ERM वगैरह रहता था या फ्लेक्सिकिन रहता था, वो जो चेम्बर रहता है, जो कांच का चेम्बर रहता था और इसका डैम्पर आगे पीछे इसको खुलवाते। माल ज़्यादा आया तो इसको खुलवाओ, थोड़ा मोटा मोटा माल जाए, माल कम चाहिए तो इसको क्लोज करो। ये मैनुअल मेथड जैसा था। और इसमें क्या होता है, सुप्रीमो क्लीन में जो फीडिंग होता है वो मतलब प्रेशर स्विच पे जैसे कार्डिंग में फीडिंग करते हैं ना, यूनिफॉर्म फीडिंग, ऐसे ही प्रेशर स्विच पे जैसा अटैचमेंट रहता है ऐसा ही रहता है। कंटिन्यूस फीडिंग होगा लेकिन जेंटली फीडिंग होगा, मतलब आराम से होगा ताकि कहीं जाम ना लगे। और इसके बारे में आपको बता दूं, देखो पहले मशीन के बारे में बता दूं। ये पूरा को सुप्रीमो क्लीन बोलते हैं, सुप्रीमो क्लीन, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ से मटेरियल आपके आया, मटेरियल आया तो ये बिट ओपनिंग रोल का ऐसे मूवमेंट होता है। तो मटेरियल देखो ये आया, मतलब इनलेट है, जो हो गया इनलेट। और यहाँ देखो जो फीड रोल है ना, ये 3 लिया हुआ, यहाँ 3 फीड रोल। वो फीड रोल का खासियत देखो, फीड रोल यहाँ पे जो है ना, फीड रोल का डाया 120 mm का बहुत मोटा वाला फीड रोल है। ऐसे ही 2 का अंदर माल आएगा, वो दब के आएगा पूरा स्क्वीज होके, और तीसरा जो रहेगा यहाँ रहेगा, उसका अंदर से ओपनिंग रोलर का बीच में मटेरियल गुजरेगा, मतलब बिल्कुल कंपैक्ट करके छोड़ेगा, ज़्यादा माल आ सकता है जैसे। और उसके बाद देखो फीड रोल के बाद क्या हुआ, यहाँ देखो 4 नंबर ये ग्रिड बार है, 5 नंबर हो गया ओपनिंग रोलर। इसमें जैसे लिक्रिन जैसा एयर रहता है तो ये ओपनिंग रोलर हो गया। 6 नंबर हो गया, यहाँ देखो ड्रपिंग्स गिरा है ग्रिड बार के नीचे, ठीक है। 7 नंबर हो गया इसका एयर पैंट, ये जो है ना ये एयर पैंट है। तो 8 नंबर हो गया आउटलेट, मटेरियल ये कार्डिंग की तरफ जाने के लिए, टुवर्ड्स कार्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया मटेरियल। और उसके बाद 9 हो गया, ये वाला जो देख रहा हूँ, एक ट्रावर्स प्लेट रहता है जो ऐसे ऐसे हिलता है, ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे होने से क्या होता है, मटेरियल को जो ओपनिंग रोल के ऊपर थोड़ा झटका से डालता है, ऐसे ऐसे करके। जैसे अपन झटका से डालेंगे तो उसका बीज वगैरह होता है ना, वो गिड़ बार में टकरा के नीचे गिर जाता है। तो यहाँ ये ट्रावर्स वाला ये प्लेट है,
ट्रावर्स प्लेट के अंदर होकर मटेरियल जाता है। ट्रावर्स प्लेट ऐसे हिलता रहता है, जर्क मारता रहता है, तो इसलिए वहाँ ग्रिड बार के थ्रू ड्रपिंग ज़्यादा गिरा देगा। ठीक है, और उसके बाद देखो ये आपके सब बता दिया। इसमें देखो ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। फॉर बेटर ओपनिंग एंड क्लीनिंग, ये जो सुप्रीमो क्लीन होता है इसे बढ़िया ओपनिंग और क्लीनिंग होता है, ये ध्यान रखो इस चीज़ का। ओपनिंग क्लीनिंग बहुत बढ़िया होता है। पैरेलल फाइबर्स फॉर कार्डिंग प्रोसेस, यहाँ जैसे लिक्रिन जैसा रहता है ना, जैसे लिक्रिन का क्या काम है, मोटा मोटा ड्रपिंग निकालना हो, फाइबर को थोड़ा चीर चार के थोड़ा पैरेलल करके सिलेंडर जोन में देता है। ऐसे ही ओपनिंग रोल का काम ये है। ये मतलब सुप्रीमो क्लीन तक मटेरियल आते आते ट्रांस वगैरह 75% जैसे क्लीन हो जाता है, और थोड़ा बहुत रहता है इसमें क्लीन भी हो जाता है, और फाइबर को बिल्कुल मटेरियल एक्सिस में पैरेलल कर देता है। वो कार्डिंग प्रोसेस के लिए सही रहता है। और उसके बाद देखो 3 फीड रोल 120 mm डाया फॉर कंपैक्ट फीडिंग। ये जो फीड रोल है 3 नंबर लिखा था, वो फीड रोल 120 mm का मतलब बहुत मोटा मोटा है। और ये जो फीड रोल है जैसे फ्लेक्सिकिन वगैरह में था ना 80 mm का था, तो 80 mm होने से क्या होता है वो लैपिंग हो जाता था कभी कभी। वो इसमें 120 mm दिया और 2 की जगह 3 दिया, इसीलिए 3 दिया। यहाँ पे देखो कंपैक्ट कर देगा, यहाँ फीड रोल के ऊपर डाल देगा, यहाँ से आ जाएगा, तो लैपिंग नहीं होगा, क्योंकि डाया ज़्यादा है ना, जितना डाया ज़्यादा होगा उतना लैपिंग कम होगा। और इसमें 3 फीड रोल है। कंटिन्यूस फीडिंग होता है इसमें, प्रेशराइज कंटिन्यूस फीडिंग, मतलब इसमें जैसे प्रेशर स्विच रहता है कार्डिंग में, ऐसे ही सिस्टम है। मटेरियल बिल्कुल कंटिन्यूस जाएगा और प्रेशर के माध्यम से जाएगा, तो कोई हल्का भारी नहीं जाएगा, और यूनिफॉर्म सीट जैसा फीडिंग होगा। शॉर्ट टूथेड एयर माउंटिंग ऑन ओपनिंग रोलर, ये जो ओपनिंग रोलर होता है इसका जैसे अपन लिक्रिन वगैरह का रहता है ना, लिक्रिन का जैसे समझ लो अपन 180 टन 200 टन में माउंटिंग करते हैं, और इसमें अगर सुप्रीमो क्लीन का माउंटिंग करने जाओगे ना, वो 3-4 महीने में एक बार माउंटिंग करना पड़ेगा, बहुत जल्दी, बहुत प्रोडक्शन रेट है इसका। 3-4 महीना में माउंटिंग नहीं करोगी तो बराबर इसका क्वालिटी नहीं आएगा, तो इसका माउंटिंग करना पड़ता है। और हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 kg पर आवर, ये 1000 kg पर आवर इसीलिए बोलता हूँ। कम से कम इसमें जो कार्ड चलता है ना, तो आपके 1.5 मीटर विड्थ वाला कार्ड ही लेते हैं। जैसे रीटर का C60 C70 ये 1.5 मीटर रहता है, और LMW का है सुप्रीमो क्लीन जो होता है, LMW का जनरल रहता है, उसमें भी 1.5 मीटर आता है। LC636 वो उसमें आप 250 MPM तक चला सकते हो, और उसमें उसको खींचने के लिए फिर उसी हिसाब से यहाँ पे भी कैपेसिटी ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो अगर आपने सुप्रीमो क्लीन ले तो 1000 किलो पर आवर का प्रोडक्शन है, ठीक है, तो मतलब ये मान लो 24 टन का प्रोडक्शन 24 घंटे में आप खींच सकते हो एक लाइन से। तो अगर इसके जगह फ्लेक्सिकिन लोगे उसका आधा मतलब 600 किलो पर आवर का फ्लेक्सिकिन का, तो फ्लेक्सिकिन जो होता है बिल्कुल पुराना मॉडल हो गया आजकल। सुप्रीमो क्लीन की जगह यही वाला लेते हैं, अपना सुप्रीमो क्लीन अच्छा रहता है। ट्रावर्स प्लेट अंडर ओपनिंग रोलर पर सीड्स रिमूवल, ये हैवी पार्टिकल रहता है, ये ट्रावर्स प्लेट जो होता है ऐसे झटका मारता है तो इसमें सीड गिर जाता है। यहाँ देखो सीड गिरा हुआ, 6 नंबर जो है सीड है ड्रपिंग से। और उसके बाद देखो कंटिन्यूस ड्रपिंग सेक्शन टू फिल्टर, ये जो ड्रपिंग गिरता है वो फिल्टर के साथ कनेक्ट करके आप कंटिन्यूस आपकी वेस्ट आपकी ले सकते हो। वो गिड बार का सेटिंग देखो, आप 3 में रखो 4 में रखो, वो आज पर आपकी ट्रांस परसेंटेज जिस हिसाब से उस हिसाब से रख सकते हो। और इन्वर्टर ड्राइव फॉर फीड रोल स्पीड, फीड रोल का देखो स्पीड अपन 6 से 15 MPM तक रख सकते हो। और ओपनिंग रोलर देखो 400 से 700, जनरली हम कटर में 500 550 ये चलाते हैं। 700 तो कभी कभार बहुत अलग टाइप का माल होगा तब लगेगा, तो 500 550 मान के चलो।
और फीड रोल अपना 6 से 15 एमपीएम तक रहता है। इन्वर्टर ड्राइव पर ओपनिंग रोलर और फीड रोल दोनों। और ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट ऑफ ग्रिड बार जो होता है डिस्प्ले से एडजस्टमेंट होगा, ये भी डिस्प्ले से होता है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होता है। और वर्किंग विड्थ देखो 1600 mm, पहले के ज़माने में 1200 mm का रहता था वर्किंग विड्थ, लेकिन इसमें 1600 mm रहता है, क्योंकि बहुत हेवी प्रोडक्शन का कार्ड लगा रहता है, इसमें भी हेवी प्रोडक्शन चाहिए, तो 1600 mm का विड्थ इसीलिए किए। मैं यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओपनिंग रोलर। डिफरेंट टाइप ऑफ ओपनिंग रोलर क्या, देखो यहाँ जैसे आपको शॉर्ट टूथ का बताया ना, ऐसे फ्लेक्सिकिन में क्या होता है, उसका जो ओपनिंग रोल का बड़ी होता है ना, ऐसे एल्युमिनियम का होता है, एल्युमिनियम का बड़ी होता है। इसमें जैसे अपना इंक्लाइन लैटिस से बताया था ना, जैसे स्पाइक होता है, ऐसे ही पिन टाइप का ये रहता है इसमें, ये फ्लेक्सिकिन का, ठीक है, फ्लेक्सिकिन का ऐसे ही रहता है, लेकिन इसमें लिक्रिन टाइप का है। अच्छा देखो, इसमें जैसे आपके मतलब सुप्रीमो क्लीन लगा तो इसमें बहुत बढ़िया ओपनिंग होता है और ट्रांस भी अच्छा निकलता है। और देखो जेंटल ओपनिंग मैक्सिमम क्लीनिंग एफिशिएंसी, ये इसमें बराबर ओपनिंग होता है और क्लीनिंग एफिशिएंसी भी बढ़िया आता है। और लीस्ट डैमेज टू फाइबर लेंथ, इसमें फाइबर लेंथ को कम से कम मतलब चोट लगता है, मतलब शर्ट फाइबर बढ़ाता नहीं, ये उल्टा बढ़िया करता है, शर्ट फाइबर रिलीज करा देता है। यूनिफॉर्म फीलिंग टू कार्ड चूट, इसका मटेरियल जब जाता है ना कार्डिंग में भी यूनिफॉर्मली पूरा सब चूट का अंदर डाल के आता है, बहुत बराबर फिटिंग होता है। इसीलिए ये सुप्रीमो क्लीन बहुत बढ़िया मशीन है और इसको अपन ध्यान रखें और इसका वर्किंग देखें, और मेरा हिसाब से आपको इसका बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।